Hello students and welcome to everyone in today's session. Today we will start second semester of the fourth standard. So listen carefully and watch it. Keep it going with me. Today I am going to start the another poem, that is unit 6, and the poem is If I Knew. I am going to read this poem and then explain it. So listen carefully and try to learn with me and read with me. मैं जो सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 6 में इफ़ आई न्यू ये जो पोयम है ये पहले पढ़ूंगी और रीड करूंगी और एक्सप्लेन करूंगी। तो आप सबको क्या करना है, ध्यान देना है और आपको भी पढ़ने की कोशिश करनी है, नहीं तो पढ़ना ही है। ओके, दिस पोयम इज रिटन बाय एनिड बिल्टन। ओके, सो if I knew the box where the smiles were kept, no matter how large the key or stronger the bolt, I would try too hard. It would open, I know for me. Then over the land and sea broadcast, I would scatter the smiles to play, that the children's faces might hold them fast for many and many a day. If I knew a box that was large enough to hold all the fronts I meet, I would gather them everyone from nursery, school, and street. Then, folding and holding, I would pack them in and turn the monster key and hire a giant to drop the box to the depth of the deep sea. Okay, so this poem is about how to keep smile and how to forgive all the frowns. यानी फ्रॉन्स मीन्स जो नापसंदीदा चीज़ होती है उन्हें कैसे इग्नोर करें, और जो पसंदीदा चीज़ होती है, जो हमारी स्माइल होती है, वो कैसे स्प्रेड करें, इसके बारे में ये पोएम है इफ़ आई न्यू. सो नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पोएम. सो इफ़ आई न्यू द बॉक्स वेयर द स्माइल्स वेयर केप्ट, यानी अगर मुझे पता होता कि जहाँ पे स्माइल्स रखे जाते हैं ऐसे बॉक्स को, तो मैं क्या करता. देखो वो बच्चा बोल रहा है कि मैं क्या करता. नो मैटर हाउ लार्ज द की, ये कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए कि उसकी जो की है, उसकी जो चाबी है वो बॉक्स की, वो कितनी भी बड़ी हो, और स्ट्रॉन्ग द बोल्ट, और कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो और बोल्ट हो, आई वुड ट्राई टू हार्ड, इट वुड ओपन आई नो फॉर मी. और कितनी भी वो जो चाबी है वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी स्ट्रांग हो, कितनी भी बोल्ट हो, मैं पूरी कोशिश करता, हार्ड कोशिश करता, मैं मेहनत करता कि वो ओपन हो जाए. ये जो यहाँ पे TWOULD, इसे क्या पढ़ना है, इट वुड. ओके, इट वुड ओपन आई न्यू फॉर मी. ये जो वो जो बॉक्स है वो मैं मेरे लिए ओपन करके ही देखता. देन ओवर द लैंड एंड सी ब्रॉडकास्ट आई वुड स्कैटर्ड द स्माइल्स टू प्ले, और मैं क्या करता कि वो जो स्माइल है, देन ओवर द लैंड एंड सी, और वो जो स्माइल है उसके बाद में लैंड के ऊपर से यानी ज़मीन के ऊपर से, एंड सी, और सी यानी समंदर के ऊपर से मैं ब्रॉडकास्ट करता, उसे स्कैटर करता, फैलाता, प्रसारण करता उसका. ओके, जैसे कि हमारे टीवी पे प्रोग्राम प्रसारित होते हैं उसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट. ओके, तो वैसे में वो जो स्माइल है वो बॉक्स के अंदर की, उसे इट वुड स्कैटर द स्माइल टू प्ले, वो जो स्माइल है उसे स्कैटर करता, फैला देता. ये जो ID लिखा हुआ है ऊपर एफेस्ट्रोफी ऐसे, तो उसे क्या पढ़ना है, इट वुड. ओके, देन नेक्स्ट लाइन, दैट द चिल्ड्रंस फेसेस माइट होल्ड देम फास्ट फॉर मेनी एंड मेनी अ डे. और ये जो स्माइल्स जो है वो जो सब बच्चे उनके फेसेस पे बहुत बहुत दिन तक उसे संभाल के रखते हैं ना. तो पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि जो स्माइल का जो बॉक्स मुझे मिलता तो मैं उसे कुछ भी करके वो ओपन करता और सब तरफ फैला के देता. उस वजह से क्या होता, जो बच्चे जो है बच्चों के फेसेस पे स्माइल पूरे दिनों तक, बहुत ज़्यादा दिनों तक वो वैसे के वैसे ही रहती. ओके, इफ़ आई न्यू अ बॉक्स दैट वॉज लार्ज इनफ
to hold all the prawns I meet. यानी अब पोएट बोल रहे हैं अगर मुझे ऐसे बॉक्स मिलता, इतना बड़ा बॉक्स मिलता जहाँ पे मैं मेरे सारे फ्रॉन्स यानी जो मुझे नापसंदीदा चीज़ है या सबको जो नापसंदीदा चीज़ है वो उसमें मैं डाल देता. आई वुड गैदर देम, मैं उन सबको जमा करता. एवरीवन, सारी चीज़ें जो कौन सी फ्रॉम नर्सरी, स्कूल एंड स्ट्रीट. जो नर्सरी से जो मुझे नापसंदीदा चीज़ है वो सारी चीज़ें मैं गैदर करता, कलेक्ट करता. जो स्कूल की मेरी नापसंदीदा चीज़ें हैं, बातें हैं, उसे मैं गैदर करता, उसे मैं कलेक्ट करता. और इवन जो रास्ते पे से जाते जाते भी मुझे कोई नापसंदीदा चीज़ मिली यानी फ्रॉन्स मुझे कुछ मिले तो मैं उसे भी कलेक्ट करता और उसे भी वो जो बड़ा सा बॉक्स है उसमें गैदर करता, कलेक्ट करता. देन फोल्डिंग एंड होल्डिंग आई वुड पैक देम इन एंड टर्न द मॉन्स्टर की. और उसे क्या करता, होल्ड करता, पैक कर देता, फोल्ड कर देता और उसे बहुत बड़ी की यानी चाबी लगा देता. एंड हायर अ जाइंट टू ड्रॉप द बॉक्स, और एक बहुत बड़ा ऐसा जाइंट कोई तो भी लेता बॉक्स को ड्रॉप करने के लिए यानी नीचे डालने के लिए, टू द डेप्थ ऑफ द डीप डीप सी. और वो जो गंदी बातें, नापसंदीदा चीज़ों का वो जो बॉक्स है वो मैं समंदर में बहुत ही डीप डीप, बहुत ही अंदर अंदर उसे डाल देता. ओके, तो इसी तरह हमें इस पोएम में बताया गया है कि हमें हमेशा स्माइल करते हुए रहना चाहिए, कभी भी रोना नहीं चाहिए. और हमारी जो फ्रॉन बातें होती है, जो नापसंदीदा चीज़ें होती है, उसे बहुत दूर 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 डाल देना चाहिए, उसे भूल जाना चाहिए. और जो स्माइलिंग की बातें होती है, जो हमें हमेशा खुशी देती है, वो हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए. ठीक है, तो मुझे लगता है ये जो पोएम है वो आपको समझ में आई होगी. तो इसे बार बार रीड करो, राइट करो और समझो भी. ओके, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू. रीड इट, कीप इट एंड स्माइल एवरीवन every day. Okay, bye good everyone.